हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आपको एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। और हम लोग का आज का जो लेक्चर है, आज का वीडियो है, शॉर्ट रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो बिहार बोर्ड में इससे कंसेप्ट 5 नंबर का क्वेश्चन सीट करने के लिए डायरेक्ट पूछता है। समझ रहे हो कि ना। और इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, जो आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है छोटे। तो देखो बाबू, आज का प्रमेय क्या है छोटे, जो हम लोग त्रिभुज से उठाए हैं। तो आज का प्रमेय है थेल्स प्रमेय। क्या चाहिए छोटे? थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम क्या चाहिए होता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है बीपीटी। क्या चीज बोला जाता है दोस्त? बीपीटी बोला जाता है। तो देखो छोटे, इसमें क्या चीज लिखा गया है, कथन सुनिएगा और कथन से हम लोग इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। देखो लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का समांतर अन्य 2 भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो वह अन्य 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हम लोग का करना क्या है कि एक त्रिभुज का आप रचना कीजिए। क्या कीजिए छोटे? एक त्रिभुज का हम लोग रचना कर दिए और इस त्रिभुज का हम लोग नाम धर दिए बाबू ए बी सी। ठीक, अब बोल रहा है इसके अन्य 2 भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब एक अन्य 2 बिंदु है, चलो इस बिंदु का नाम धर दिए हम डी और इस बिंदु को हम नाम धर दिए ई, और इसको प्रतिच्छेद करता है तो इसको हम लोग डी ई नाम धर दिए। जो बोला है क्या चीज कि खींचे जाए अन्य 2 बिंदुओं को काची करता है बाबू, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या चीज करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाबू दिया है। दिया क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे बाबू कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या चीज है? ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है बाबू, त्रिभुज है जिसमें 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 बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा किस पे छोटे? भुजा ए बी तथा एसी पर स्थित है। किस पर स्थित है? ए बी तथा एसी पर। देखो डी है जो भुजा ए बी पर स्थित है और ई है जो भुजा किस पर स्थित है बाबू, मतलब एसी पर स्थित है। यहां तक कहानी ठीक हो गया। तो हम लोग का सिद्ध करना है। क्या चीज करना है छोटे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है बाबू? तो सिद्ध हम लोग का ये चीज करना है। अच्छा, एक पॉइंट और क्या चीज बोला है कि प्रतिच्छेद करने खींचा जाए तो अन्य 2 भुजाओं पर क्या चीज? अच्छा, भुजा एक भुजा दूसरे का समांतर हो, मतलब ए वाला आपस में क्या चाहिए छोटे? समांतर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सिद्ध क्या करना है, तो इसका अनुपात बटा इसका अनुपात बराबर होगा ए का अनुपात बटा इसी का अनुपात। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ए डी बटा डी बी बराबर है बाबू किसका? तो बराबर होगा ए ई बटा इसी का। यही चीज हम लोग का क्या चीज करना है छोटे? तो यही चीज हम लोग का सिद्ध करना है। और यहाँ पर आप लिख ही दीजिए। क्या चीज लिख दीजिए बाबू? स्थित है लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डीई पैरेलल है किसका? बीसी का। यहां तक आप लोग का कहानी ठीक है? तो आप लोग बोलिएगा या सर यहां तक की कहानी ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, अब हम लोग का क्या करना होगा कि इसमें कुछ रचना करना होगा। तो हम लोग रचना में यही करेंगे कि बिंदु बी को ई से मिलाएंगे और बिंदु सी को डी से मिलाएंगे। क्या चीज करेंगे बाबू? बिंदु बी को ई से और बिंदु सी को डी से मिलाने के बाद एक और पॉइंट करेंगे कि हम लोग डी से लंब खींचेंगे एसी पर और इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या चीज बाबू? डी सॉरी एन। डी तो दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग एन दे देंगे। और ई से एक लंब खींचेंगे बाबू, तो इसको हम लोग क्या चीज दे देंगे? एम नाम दे देंगे। यहां तक कहानी ठीक था। तो हम लोग रचना में जो काम किए हैं उसको लिखो। रचना में हम लोग क्या चीज किए हैं छोटे? तो रचना में हम लोग किए हैं कि बी को ई से तथा डी को सी को डी से मिलाया। ठीक, इतना काम कर दीजिएगा। अब देखो बाबू, हम लोग बोल सकते हैं कि ई एम लंब है किसका पर? ए बी पर। उसका बाद फिर हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं छोटे? हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डी एन लंब है किसका पर? एसी पर। और यहां पर लिख देंगे खींचे। ठीक, यहां तक की कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम?
आप लोग से बताइए, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब यहां तक हम लोग का कहानी हो गया छोटे। तो अब हम लोग लिखेंगे परमान। क्या चीज लिखेंगे? परमान। और परमान में चलने से पहले हम लोग देखेंगे छोटे, इसमें त्रिभुज को समान करके और प्रयास करेंगे लाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं छोटे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चीज? त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज होता है? फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या चीज होता है बाबू? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हम लोग त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं, देखो बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा लिखने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में। किस में चलेंगे बाबू? त्रिभुज ए डी ई में। अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई में चलें तो 1/2 के तो 1/2 होगा। और ए डी ई तो आधार हम क्या चीज लेंगे? हम लोग आधार ए डी लेंगे। क्या चीज? ए डी। ऊंचाई क्या होगा बाबू? तो देखो, ए डी ई में जो ऊंचाई होगा वो ई एम होगा, क्योंकि लंब है छोटे। तो हम लोग ऊंचाई को ई एम देते हैं और इसका समीकरण नंबर कितना लिखते हैं? 1। इसी के साथ हम लोग एक और त्रिभुज में चलेंगे और इस त्रिभुज का नाम है बी डी ई। क्या चीज छोटे? बी डी ई। एक बार हम लोग इधर से ए डी ई में चलें, एक बार बी डी ई में चलेंगे। जब बी डी ई में चलेंगे छोटे तो इसका भी फॉर्मूला 1/2 होगा। अब आधार क्या चीज होगा? आधार होगा डीबी। क्या चीज होगा छोटे? डीबी गुना ऊंचाई क्या होगा? तो ऊंचाई भी इसका ई एम होगा। आप लोग का 9 में इस टाइप का बताया गया था कि इसका काल्पनिक, देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई ए बी डी ई में चलते हैं तो इसका काल्पनिक त्रिभुज किधर देखने के लिए मिलेगा? तो ए डी के तरफ एक काल्पनिक ए डी के तरफ मिलेगा। समझ रहे हो कि ना? तो वही यही वाला जो ई एम है इस त्रिभुज का भी ऊंचाई हो जाएगा। ये आप लोग का क्लास 9 में बताया गया होगा। ठीक है, तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा बाबू? ई एम होगा। इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं? 2। अब हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू? अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को काची करने पर? भाग देने पर। अगर समीकरण 1 तथा 2 को भाग देते हैं तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर होगा किसका बाबू? बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का। ठीक, अब देखो ए डी बराबर क्या है? तो ए डी बराबर 1/2 गुना ए डी गुना ई एम। ये कहां से बाबू? समीकरण 1 पूरा ऊपर में और समीकरण 2 नीचे में। 1/2 डीबी गुना में क्या हो जाएगा बाबू? ई एम। यहां तक बात समझ में आया? बोलिएगा यस सर समझ में आ रहा है। 1/2 से 1/2 खत्म, ई एम से ई एम खत्म। तो हम लोग का क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में क्या चीज होगा बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में। किस में? बी डी ई में। और इतना बराबर क्या आएगा? ए डी अपॉन का डीबी। और ये मेरा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा छोटे? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहां तक आप लोग के समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया छोटे तो अब हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू? यहां तक समझ में आया तो इस साइड में करते हैं। ठीक, इस साइड में हम लोग प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ त्रिभुज ए डी ई में आधार लिए थे किसको? ए डी को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज ए डी ई में आधार किसको लेंगे? ई एन को लेंगे। उसका बाद देखेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग लिखते हैं छोटे पुनः। क्या चीज लिखेंगे? पुनः त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में चलते हैं तो इज इक्वल टू 1/2 आधार अब किसको लेंगे? ए ई को लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ए ई। अब बताओ बाबू, ई आधार है तो लंब कौन है इस पे? तो लंब डी एन है, तो हम लोग लिखेंगे डी एन। समीकरण नंबर इसको 4 मान लो। इसी के साथ हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जगह जब क्या चीज लिए थे? बी डी ई। पीछे क्या चीज लिए हैं? बी डी ई। अब क्या लेंगे? सी डी ई। हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई में। और सी डी ई के लिए 1/2। और उसका बाद बाबू बताओ आधार क्या होगा इस त्रिभुज के लिए? तो इस त्रिभुज के लिए इसी होगा। समझ रहे हो ना? इस त्रिभुज के लिए अगर आधार इसी होगा फिर गुना डी एन। बताओ ऊंचाई क्या होगा? तो इसका भी ऊंचाई तो सेम होने वाला है ना, डी एन। क्या चीज होगा छोटे? डी एन। अभी हम बताएं कि काल्पनिक रूप से बनता है तो ये हो गया डी एन। समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू?
5। यहां तक की कहानी में आप लोग किसी का कोई प्रॉब्लम, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, समीकरण 4 तथा 5 को भाग देने पर अगर हम लोग समीकरण 4 और 5 को भाग देंगे बाबू, तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर में हो जाएगा 1/2 AE गुने DN। क्या चीज हो जाएगा, AE गुने DN बराबर में 1/2 EC गुना क्या चीज हो जाएगा बाबू, DN। बताओ 1/2 से 1/2 खत्म, DN से DN खत्म, तो क्या चीज आया बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्या चीज आएगा, CDE बराबर में AE बट्टा क्या चीज आ जाएगा, AE बट्टा EC आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे छोटे, 6 मानेंगे। कितना मानेंगे, 6 मानेंगे। यहां तक अच्छा, ये आपको यहाँ नीचे दिखाई पड़ेगा क्या, आपको अगर नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा तो देखो यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम, आप लोग बोलिएगा कि सर भैया यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक में आप लोग का प्रॉब्लम ना है ना, तो हम क्या करते हैं ना कि इरेज करते हैं कुछ पॉइंट को, ना तो लिख सकते हैं बाबू। क्या चीज लिख सकते हैं, नहीं, इसको क्या करो ना कि आप लोग इसको नोट करो, उसका बाद हम इरेज कुछ पॉइंट को करते हैं और कुछ पॉइंट को इरेज करने के बाद फिर हम दर्शाते हैं। लेकिन अच्छा, इरेज कौन वाला पॉइंट करेंगे, हम ऊपर वाला पॉइंट करेंगे, ताकि हम इस पॉइंट से आप लोग का क्या चीज कर सकें, समझा सकें। ठीक है जी, तो आप लोग क्या चीज करना, इसको छापना। देखो छोटे, मेरा लगता है ना कि इसको इरेज करने का आवश्यकता नहीं है, हम चाहे ना तो लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, अब यहां देखना, हम लोग लिख सकते हैं एक ही आधार, दिखाई पड़ रहा है ना, एक ही आधार, और आधार क्या चीज है बाबू, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग के, ठीक, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। देखो बाबू, एक ही आधार है और ये दोनों आपस में क्या चीज है बाबू, समांतर रेखा है। समांतर रेखा के ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा, DE पैरेलल है किसका बाबू, BC का, और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस क्षेत्र में जो त्रिभुज आप लोग का दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। पहला है BDE, क्या चाहिए बाबू, BDE, और दूसरा त्रिभुज है क्या चाहिए बाबू, CDE। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब देखो BDE और CDE, समझ रहे हो ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या चीज कह देंगे बाबू, हम लोग बोल देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब तुम लोग का इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 7। तुम लोग का ये बात हजम नहीं हो रहा होगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि ए कहां से होता है, तो ए भी क्लास 9 में ही थ्योरी पढ़ना था, थ्योरम। ठीक, यहां तक हम लोग का कहानी क्लियर हो गया है। अगर हम लोग का कहानी यहां तक क्लियर हुआ है छोटे, तो हम लोग क्या चीज करते हैं बाबू, से सुनना। हम लोग थोड़ा सा इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, वीडियो को चलते में इरेज ही कर देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग भी इसको इरेज नहीं करना, आप लोग छापे होंगे स्क्रीनशॉट करके, समझ रहे हो कि ना, इतना पार्ट में हम लोग कर लेंगे छोटे। तो देखना, ये तो मेरा सिद्ध करना था छोटे, इसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है, ये तो सिद्ध करना था। अब देखो इतना में हम लोग कर लेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण कितना, 3, 6 और 7 में 3, 6 तथा 7 से, कितना से, 7 से। अब आपको हम समझाएंगे 3, 6, 7 से अगर हम लोग करेंगे ना, तो मेरा आ जाएगा क्या चीज छोटे, मेरा आ जाएगा AD। देखो समीकरण 3 में आगे समझ लेना, उसका बाद ऊपर चलेंगे।
तो देखो बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, अच्छा थोड़ा सा देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या है, AD बटा DB। ठीक है, बोलोगे यस सर। यहां देखना समीकरण नंबर 6 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर क्या है, AE बट्टा AC है। बोलोगे ठीक है सर। अब यहां समीकरण नंबर 7 में बहुत ध्यान से सुनना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है CDE का। अब देखो बाबू, किसी भी LHS का RHS का बराबर होता है, किसी का RHS का LHS का बराबर होता है। मान लो कि दो गो समीकरण है, उन दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर हो जाता है, और अगर किसी भी समीकरण का RHS बराबर होता है तो LHS ऑलरेडी बराबर हो जाता है। समझ रहे हो कि ना। अगर यहां पर आप लोग देखिएगा कि यहां है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और यहां है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, है कि ना। लेकिन ऊपर में देखिएगा अंश में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब अंश वाला तो बराबर है भैया, लेकिन हर वाला क्या चीज है, अलग अलग है। लेकिन हम लोग का समीकरण नंबर 7 क्या चीज बोला, समीकरण नंबर 7 बोला एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा मतलब DE पैरेलल BC के बीच का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, बराबर होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का। तो बताओ क्या हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BD के जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CD लिख सकते हैं क्या, यहां समीकरण 1 से। यहां से सोच के देखो, इसको हम यहां से लाइन खींच कर ला रहे हैं बाबू, इसका जगह पर CDE लिख सकते हैं कि ना। बोलोगे कि यस भैया लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है। और जब दोनों बराबर होता है तो अब बताओ LHS बराबर हो गया कि ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अभी BDE भुला जाओ, इस CDE यहां लेके चला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर AD बटा DB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर में AE बटा EC। बोलोगे कि हाँ LHS हम लोग क्या चीज कर दिए बाबू, बराबर कर दिए। तो क्या आप लोग बताओ RHS बराबर होगा कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा कि यस भैया RHS क्या चीज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि AD बटा DB बराबर है किसका छोटे, बराबर है किसका, AE बटा EC का। और यही चीज हम लोग का क्या चीज करने कह रहा था, प्रूफ करने कह रहा था। तो यही हम लोग का क्या चीज हो गया, प्रूव्ड हो गया। कितना नंबर बिहार बोर्ड पूछता है, अगर पूछता है तो 5 मार्क्स पूछता है। तो अगर यहां तक आप लोग का कहानी समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इतना ज्यादा शेयर करो कि किसी भी बच्चा का छूटना नहीं चाहिए 5 नंबर में अगर ये आता है तो। और इस पर कितना कंसेप्ट आएगा किचन से देखना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।